जय गुरु जी संगत जी, मैं आज आप सभी से अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेडिसिन्स रिएक्ट करने की वजह से मेरी दोनों लेग्स की स्किन जो है नीज से नीचे की, वो पूरी तरह से बर्न हो गई थी। तो उस टाइम तो मैं अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी और घर पे फंक्शन वगैरह भी थे, मेरे माहौल चल रहा था। बट गुरुजी ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने आप चल पाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मेरा ऑफिस भी मैंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरा कष्ट इतने कम में डाल देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल हर वक्त अपनी बेटी का हाथ थामने का शुक्राना। तो संगत जी, ऐसा हुआ था कि मैंने गुरुजी से एक बहुत बड़ी अरदास करी थी, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अरदास जो गुरुजी ने मेरी पूरी कर दी। मेरी अरदास थी कि मैं किसी से मैरिज करना चाहती थी। तो मैंने गुरुपा से यही अरदास करी थी कि गुरुपा, मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। मेरी फैमिली ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, तो मैं उनके अगेंस्ट जाके कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी कहीं और मैरिज हो। बस आपसे यही अरदास करती हूँ कि अगर सब कुछ अच्छा है, आप मेरे साथ तो हैं ही, तो मुझे आगे कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आप साथ देना, मेरी फैमिली को मनाना। और गुरुजी ने मेरी ये अरदास इतने अच्छे से पूरी करी। 18 अगस्त को मेरी एंगेजमेंट हो गई, जिससे मैं मैरिज करना चाहती थी उन्हीं से, मेरी पूरी फैमिली की मर्जी से, पूरी फैमिली की खुशी से। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा इतना साथ देने के लिए। टाइम ज़रूर लगा, लेकिन मैं समझ गई कि वो किस वजह से लगा टाइम। गुरु जी बिल्कुल सही कहते हैं कि जिन भी चीज़ों में वक्त लग रहा है, अगर वो तुम्हारे लिए सही है तो मैं तुम्हारे काम पक्के कर रहा हूँ। तो हमें गुरु जी पर कभी भी डावाडोल नहीं होना चाहिए। उनके आगे की जो प्लानिंग है, जो हमने कभी सोची भी नहीं, उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा अच्छी है। जो मेरे कामों में रुकावट आई या जो इसमें टाइम लगा, मेरी अरदास, जितनी भी अरदास है, जितनी भी अरदास पूरी होने में टाइम लगता है, वो सारे काम इतने पक्के होते हैं कि जब वो काम हमें हमारे हो जाते हैं, हमें तब पता चलता है कि अरे, मतलब हमने ऐसा सोचा भी नहीं था और गुरुजी ने इससे कहीं ज़्यादा हमें ब्लेस किया। तो दिल से शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी, मैं जल्दी बड़े मंदिर मत्था टेकने के लिए आऊँगी, जब मैं अब मेरे पैर थोड़े ठीक हो जाएँगे या मेरी ये अरदास पूरी हो जाएगी तो। पर मैं अपने पैरों पर पूरी तरह खुद से चल नहीं पा रही थी, मेरे को किसी को पकड़ के ही चलवाना पड़ता था। तो मैं बड़े मंदिर इस वजह से नहीं जा पाई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना इतना ब्लेस किया। मेरे घर के नियर ही कोई रहते हैं जिनके यहाँ पर गुरुजी का दरबार है। उन्होंने पूरे एक रूम में पूरे गुरुजी का दरबार बनाया हुआ है। तो मैं वहाँ पर मत्था टेकने के लिए गई। वो ट्यूसडे का दिन था और गुरुजी ने, जब मैं वहाँ गई तो वहाँ इतनी संगत आई हुई थी, इतनी संगत आई हुई थी कि जिस रूम में गुरुजी का दरबार था, जहाँ मत्था टेकने जाना था, वहाँ पर जगह ही नहीं थी। तो जिनके घर पर था, उन्होंने मुझे बाहर रोक दिया रूम के बाहर। उन्होंने कहा कि आंटी जी, अभी आप 2 मिनट रुकिए, अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है, आप बाद में जाइएगा। तो आप मानेंगी नहीं संगत जी, मैं घर से अरदास करके गई थी कि मुझे बैठना है, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे को 5 मिनट का टाइम दे देना गुरुजी, लेकिन मुझे प्लीज़ अपने साथ बिठाना। तो जैसे ही उन्होंने मुझे रोका 2 मिनट के लिए, मैं बाहर से देख ही रही थी गुरुजी को। उनके इतने प्यारे-प्यारे, इतने बड़े-बड़े, इतने सुंदर स्वरूप वहाँ पर थे। तो आगे जितनी भी संगत फ्रंट पे बैठी थी गुरुजी के दरबार के आगे, वो सारी संगत उठ गई और बाहर आ गई। और जैसे ही अंकल जी ने मेरे को बोला कि आंटी जी अब आप जाइए मत्था टेकने, आगे की सारी जगह बिल्कुल खाली हो गई थी और मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे बैठी। मैंने मत्था टेका और मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे गुरुजी ने मुझे बिठाया और मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का। और संगत जी, उस सेम डे वहाँ पर लंगर प्रसाद भी था। वहाँ पर गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद भी करवाया, जल प्रसाद
बाद भी मैंने लिया और उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई, अपने पैरों पर चल पा रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, जो भी अभी मेरे स्किन के ऊपर अभी बहुत सारे निशान हैं या न्यू स्किन आनी है, उसके ऊपर जो स्किन बर्न हो गई है, वो भी मुझे पता है बिल्कुल ठीक हो जाएगी जल्द से जल्द। तो मैं गुरुजी से बस यही शुक्राना करती हूँ, गुरुजी मैं माफ़ी माँगती हूँ कि हमारे इतने गलत कर्म हमने किए, जिसमें 90% कष्ट आपको अपने पे लेने पड़ते हैं और हम सिर्फ़ 10% कष्ट में ही इतना दुखी हो जाते हैं। तो आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुजी, मैं दिल से आपसे अपनी हर एक गलतियों की माफ़ी माँगती हूँ और आपका करुणावार अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने हमारा हाथ थामा। जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं गुरुजी, जब से आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो गई है। मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं रहता, हर टाइम चेहरे पर एक स्माइल रहती है, ऐसा लगता है कि इतनी प्यारी लाइफ गुरुजी ने बख्शी है, हम इतने इतने ब्लेस्ड हैं कि हम जैसे इंसान का हाथ गुरुजी ने थामा, अपनी संगत में शामिल किया। बस मैं हर वक़्त, हर पल गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा इंसान बनाना, मुझे आपकी मुट्ठी भर संगत में आना है गुरुजी, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। बस हर पल, हर वक़्त अपनी बेटी का हाथ थामे रखना, जैसे आज तक आपने मुझे मेरी लाइफ़ में हाथ पकड़ के एक-एक सीढ़ी चढ़ाया है, बस वैसे ही हर पल अपनी बेटी के साथ रहना। शुकराना गुरुजी, गुरुजी मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हर दिन गुरुजी मेरे को अपनी प्रेज़ेंस शो करते हैं। सॉरी, अब मैं जैसे ही अपने घर से निकलती हूँ ऑफ़िस जाने के लिए, ऑफ़िस पहुँचने तक इतनी बार मेरे को गाड़ी पे स्टिकर स्वरूप में गुरुजी लिखे दिखते हैं या किसी शॉप पर या हर जगह गुरुजी के इतने प्यारे-प्यारे फ़ोटो स्वरूप मुझे दिखते हैं। जब मैं ऑफ़िस से अपने घर आती हूँ मॉर्निंग में, तो भी मेरे को पूरे रास्ते गुरुजी के प्रेज़ेंस शो होती है। तो अनंतम शुकराना गुरुजी, लख-लख वार शुकराना, आपसे यही अरदास करती गुरुजी, सरबंधा वाला करना, जैसे आपने मेरा हाथ थामा है वैसे हर एक का हाथ थामना, हर एक की अरदास पूरी करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतनी ब्यूटीफुल लाइफ ब्लेस करने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए गुरुजी, आखिरी सांस तक हमारे साथ ही रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और जल्दी आप सभी से एक नया सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं इन आंटी जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, जो मेरे सत्संग आके शेयर करते हैं। गुरुजी उन्हें उनकी सारी अरदास पूरी करना, उनके घर में बहुत-बहुत खुशियाँ देना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।